आप कितनी भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, कितना भी बैक टेस्ट कर लो, जब तक आप टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। और ऑल्सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। तो इस वाले वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक इमेज जनरेट की है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सबसे पहला हेड है ट्रेडिंग सीरीज पार्ट 10। जिन लोगों को नहीं पता तो हम लोग ट्रेडिंग सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको ट्रेडिंग में सारी चीज़ें एडवांस सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर डेली, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे हमारा एक चार्ट भी ओपन है बैंक निफ्टी का। टाइम फ्रेम क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हो, ये जो चीज़ है इसे बोलते हैं हम लोग टाइम फ्रेम, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी आपको मैंने जब ट्रेडिंग की सारी सीरीज कंटिन्यू कर रहा था, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बना दे, इसको समझा दिया है कि ये क्या होता है, इसको कैसे देखना है, क्या इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। वो वीडियो भी मैं आई बटन में दे रहा हूँ, जल्दी से जाके देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये वाला वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम हमारा जो ये चीज़ है ये आ चुकी है। अब ये टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कोई स्ट्रैटेजी या फिर आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, ठीक है। इसके लिए टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग हमारे इमेज पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, विच टाइप ट्रेडर यू आर। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, मेनली 3 टाइप के ट्रेडर आते हैं। एक होता है पोजीशन ट्रेडर, एक होता है इंट्राडे ट्रेडर और एक होता है इंट्राडे स्कैल्पर ट्रेडर, ठीक है। पोजीशन ट्रेडर कौन होता है, जो वीक में सिर्फ 1 से 2 ही ट्रेड लेता है, मिनिमम वो 1 ही ट्रेड लेता है और महीने के एंड में मंथली ओवरऑल मंथ के उसके 2 से 3 ही ट्रेड होते हैं। और जो वीकली ट्रेडर मतलब जो डेली ट्रेडर होता है वो हर दिन ट्रेड करता है, जो कि हम लोग जैसे हमारे जैसे मैं एक डे ट्रेडर हम लोग मेरे को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली ट्रेड्स करता हूँ, ठीक है। तो मेरे वीकली 4 से 5 ट्रेड होते हैं और मंथली मेरे 8 से 12 ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो मैं एक डे ट्रेडर हूँ। स्कैल्प ट्रेडर क्या होता है, जो दिन के 4 से 5 ट्रेड करता है और वीक के मिनिमम 10 से 13 ट्रेड या 15 ट्रेड भी करता है और उसके मंथली 20 से 25 ट्रेड्स होते हैं। तो उसे हम लोग स्कैल्पर ट्रेडर कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, ठीक है। अगर आप 2 वीक में या फिर 1 वीक में एक ही ट्रेड लेते हो तो आप एक पोजीशन ट्रेडर हो, और अगर आप मेरी तरह दिन में 1 ट्रेड लेते हो तो आप डे ट्रेडर हो, और अगर आप दिन में 2 से 3 ट्रेड लेते हो तो आप एक स्कैल्पर ट्रेडर हो, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग आपको टाइम फ्रेम पे आपकी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करना है और आपकी स्ट्रैटेजी फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोजीशन ट्रेडर की। तो अगर आप एक पोजीशन ट्रेडर हो तो आपको चार्ट पे आ जाना है और हमेशा आपको चार्ट पे सबसे पहले जाके चार्ट पे हमेशा मंथ पे आपको ट्रेंड देखना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे आ गए, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका मंथली, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा हमारा मंथ। तो आपको मंथली टाइम फ्रेम पे जाना है और मंथली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपको सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हाँ, मंथली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपको ट्रेंड देखना है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा दिख रहा है कि ट्रेंड अपसाइड है, मतलब आपको अपसाइड में जो ट्रेड्स है आपको ट्राई करना है कि आप अपसाइड के लिए जो भी ट्रेड ले वो अपसाइड के लिए ले। आप सपोर्ट देखे, ठीक है, और वहाँ पे आप लोग ट्रेड ले, ठीक है। उसके बाद हमारी सेकेंड चीज़ आ जाती है डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना, ठीक है। तो आपको उसके बाद आपको आ जाना है डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको सपोर्ट्स दिखना है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक कर सकता है। ये हो गया हमारा सपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को देखना है सिंपल सा 1 आवर और 13 मिनट पे एंट्री ढूंढनी है। सपोर्ट मुझे मिल गया। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे 1 आवर पे यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मेरा कोई भी सेटअप बनता है, ठीक है, मेरा कोई भी सेटअप बनता है तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। आप लोग 1 आवर पे भी एंट्री कर सकते हो और 15 मिनट पे भी एंट्री कर सकते हो, अगर आप एक डेली ट्रेडर हो, मतलब एक पोजीशन ट्रेडर हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट पे, वो है डे ट्रेडर, जो कि मैं हूँ, ठीक है। अगर आप एक डे ट्रेडर हो तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखना है, ट्रेंड देखना है, ठीक है। तो मैं डेली ट्रेडर हूँ तो मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ, मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाके सबसे पहले टाइम फ्रेम पे डे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि स्ट्रक्चर कौन सा है। यहाँ पे सिंपल सा मुझे दिख रहा है कि स्ट्रक्चर अपसाइड है, मतलब मुझे बाई साइड के ट्रेड्स पे फोकस करना है। तो मुझे बाइंग के साइड पे ट्रेड देखना है। उसके बाद मुझे 1 आवर पे चले जाना है और 1 आवर पे जाने के बाद मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखूंगा।
ठीक है, ये रहा एक अच्छा खासा सपोर्ट। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगा तो मैं बाय करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बाय करूँगा। कौन से टाइम फ्रेम पे जाके 15 मिनट पे जाके एंट्री करूँगा, ठीक है। 1 आवर पे हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद यहाँ पे अगर मुझे मेरा कोई सेटअप मिलता है, कैंडल स्टिक का स्टेप मतलब कैंडल स्टिक का कोई भी मुझे एंट्री मिलती है, ठीक है, मेरे कोई भी सेटअप मुझे यहाँ पे मिलता है, मैं ऑलरेडी स्ट्रेटेजीज पे आने वाले टाइम पे वीडियोस बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आपको सिंपल से कैंडल के बेस पे भी आप लोग एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे मुझे कोई हैमर वैमर कैंडल मिल जाता है तो सिंपल सा मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। वैसे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो जैसे मुझे यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार या हैमर कोई भी कैंडल मिलती है तो यहाँ से मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं एक डे ट्रेडर हूँ तो मुझे ये वाली चीज़ देखनी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्कैल्पर ट्रेडर। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो सबसे पहले आपको ये ए और बी इसी पे फोकस करना है, इसको इग्नोर करो। जब तक आपको मार्केट में 2 से 3 साल नहीं हो जाते हैं तब तक आप स्कैल्पर ट्रेडर मत ही बनो, क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत एडवांस चीज़ है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ है और बहुत ज़्यादा चांसेस हाई हो जाते हैं आपके इसमें लॉस होने के, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप लोग बस स्विंग ट्रेडर और डे ट्रेडर पे फोकस करो, ज़्यादातर फोकस डे ट्रेडिंग पे करो, ठीक है। तो हम लोग अब आ जाते हैं हमारे स्कैल्प ट्रेडर पे, ठीक है। अगर आप एक स्कैल्प ट्रेडर हो तो आपको क्या देखना है, ठीक है। अगर आप एक स्कैल्प ट्रेडर हो तो सबसे पहले आपको 1 आवर पे ट्रेंड देखना है। 1 आवर पे आ गया तो 1 आवर पे मुझे दिख रहा है कि अभी ट्रेंड थोड़ा अपसाइड है लेकिन साइडवेज टू अपसाइड है, तो मुझे अभी मतलब अपसाइड के ट्रेड्स लेने होंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे 15 मिनट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं 15 मिनट पे आ गया। 15 मिनट पे जैसे ही मैं आता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट में एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। ये वाला एक अच्छा खासा सपोर्ट है और ये वाला अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी आया है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे जैसे भी मेरा सेटअप मिलता है मुझे एंट्री करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे 1 मिनट 3 मिनट पे एंट्री ढूंढना है, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे मैं 1 मिनट पे आ जाऊँगा और 1 मिनट पे आने के बाद कहीं पे भी मुझे मेरी एंट्री मिलती है तो मैं एंट्री करूँगा। जैसे यहाँ पे मुझे एक अच्छी खासी एंट्री आप लोगों के सामने लाइव मिल रही है, मार्केट अभी ओपन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो मारू बोजू कैंडल हम लोग इसे बोलेंगे, जैसे ये वाली कैंडल बनी स्कैल्पिंग में तो मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है। मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का रखूँगा और मैं 1:2 का एम करूँगा, ठीक है। आप लोग देखो कितना ब्यूटीफुली 1:2 का टारगेट आपको मिल गया है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, ठीक है। इसमें जो स्कैल्पर ट्रेडर है वो अपना रिस्क भी बहुत कम रखते हैं, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा, जो मैं आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। अभी के वीडियो में आप सिंपल सा इतना समझो कि आप अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपको 1 मिनट पे एंट्री करनी है, 15 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है और 1 आवर पे ट्रेंड देखना है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इससे ऐसे ही आपको इस टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, आप कितना भी स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी मार्केट में आप एनालिसिस कर लो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप प्रॉपर टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या होता है टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट और आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और आप जिस भी टाइप के ट्रेडर हो आपको इसी टाइप में मतलब इसी अकॉर्डिंग आपको जो अपना एनालिसिस है वो करना है, ठीक है। उसी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है और इतने ट्रेड्स आपको लेने हैं, ठीक है। इसके बाहर की चीज़ें आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।